बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारे बहुत सारे देखने वालों ने बुज़दार साहब के लिए कुछ सवालात भेजे हैं। वही सवालात लेकर बुज़दार साहब की तरफ बढ़ते हैं और आज वहाँ पड़ोस से भी कुछ बहुत अहम और ख़ूबसूरत मेहमान आए हुए हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल वीर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये हमारे उधर के पंजाब के लोग हैं, हाँ इंडियन पंजाब के। हाँ आपको पता हम कितने मेहमान नवाज लोग हैं। हाँ, और इनके लिए तो ख़ास यानी कि दिल में जगह है। खान साहब ने इनके लिए बड़ी एफर्ट की है। जी, ये यकीनन खान साहब का भी क्रेडिट है, हमारी रियासत का भी क्रेडिट है। और न सिर्फ ये कि जिस तरह से करतारपुर राहदारी खोली गई, बल्कि उससे पहले से भी ये एक ऐसी सिख भाइयों के हवाले से एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पॉलिसी है कि कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, पाकिस्तानी अपने बाजू हमेशा इनके लिए खोले रखते। धन्यवाद जी। जनाब इन्हां वास्ते ते साडियां जफियां ने, मोदी वास्ते किसोने साडा। ओ भाई जी उस बदबख्त दा नाम ना लवो। आ घंटा पहले ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। हाँ, और किसी दी सब्जी बंद ना होवे। ये सही कह रहे हैं आप कि जो जुल्म मोदी ने भारत में किसानों पर ढाया है वो हालिया तारीख में शायद ही किसी मुल्क ने अपने किसानों पर ढाया हो। वो किसान जो पूरे मुल्क को, पूरे भारत को फसलें सप्लाई करते हैं। दो धरने पूरी दुनिया में मशहूर रहेंगे, एक पीटीआई का और एक हमारे सिख भाइयों। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। आप देखिए ना, ये जो करतारपुर वाली राहदारी है को खोल के कितना फायदा हुआ है। जी हाँ, उधर के लोग अपने मजहबी रसूमात के लिए यहाँ पे आते हैं, जी हाँ, तो उनका दिल कितना ठंडा होता है। यस, आप देखिए ना, मजहबी रवादारी की बेहतरीन ये मिसाल है। और अभी पिछले दिनों बाबा गुरु नानक जी का 552वां जन्मदिन मनाया गया, तो इंतजामात देखने वाले थे और मैं देख रहा था कि सिख बिरादरी इतनी खुश थी करतारपुर गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में जब वो पहुंचे हैं, मगर उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंतजामात थे उससे भी बहुत खुश थी। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ये तो खैर बकवास कर रहा है। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। और ये आज नहीं है, ये हमेशा से रवैया रहा है। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। हाँ, जिसने अच्छा काम किया उसको याद करना चाहिए, जिक्र करना चाहिए। सिद्दीकुल फारूक साहब खुद स्टेशन पर जाया करते थे सिख भाइयों के लिए। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਣੀ। हाँ नहीं, मतलब जो काम उन्होंने अच्छा किया है उसकी तौसीफ तो करनी चाहिए। किसी ने भी अच्छा किया है, जैसे अब इन्होंने अच्छा किया है, इसकी भी तारीफ कर रहे हैं। और एक दो मरतबा तो शायद उनके लिए कोई पराठे वगैरह भी बनवा कर ले गए थे। पराठों में उन्होंने बड़ी दिहाड़ी लगाई है। कुछ सबूत आपके पास था तो उनको ले आते अदालत में। सबूत तो उनके बड़ों का भी था, हमने क्या कर लिया। यही तो लोग पूछते हैं कि जब आपने इतना शोर मचाया, इतने इख्तियारात आपके पास आए, नैब आपके पास थी, पूरी रियासत के वसाइल आपके पास थे, मगर बरामद क्या हुआ, नतीजा क्या बरामद हुआ? बस भाई बात यह है, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि अवाम के सामने सच आए, लेकिन वो उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता मेरे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨਾ। और सरदार जी हमारी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं जी नहीं। सब बढ़िया है। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਾਤਾ ਸਾਰਾ। क्या बात है, अपने इरादों के इतने पक्के लोग हैं ये, वो फैसला अपने हक में करवा के उठे। क्या बात। ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਹ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ। ਜਵਾਕ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। वैसे मोदी ने इनके धरने में थोड़ी बहुत फेवर तो की है। किसने कह दिया फेवर की? इतने लोग मारे गए, कितने लोग बेचारे सड़कों पर बैठे रहे। अब उन्होंने कहा तो है कि हम किसानों के मुतालबात पूरे कर रहे हैं, मगर किसानों ने यही कहा कि भाई हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। आज तक की जो इत्तला है, पहले जो कुछ आप कह रहे हैं उसे पार्लियामेंट से बिल के ज़रिए पास करवाएं, और बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, इसलिए कि किसी भी चक्करबाज, झूठे और मक्कार आदमी की बातों पर आप एतबार नहीं कर सकते। दस्तक करा के छड़ांगे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। आपको पता है इनके धरने में मोदी ने बहुत बड़ा बिजनेस भी भाई किया। इत्तलात यही हैं कि सारे उसके पीछे कॉर्पोरेट सेक्टर था, उनके मफादात थे। वो तो शायद इससे अरबा डॉलर्स बनाते, मगर आम किसान मर जाता भारत में। हाँ जी वीर जी, मोदी ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। यार वैसे बड़ी तहरीक है, 15 महीने तक अपने कॉज के लिए, अपने मकसद के लिए डटे रहना, और मोदी जैसी फाशिस्ट गवर्नमेंट के आगे डटे रहना, यानी कि सैल्यूट पेश करना चाहिए किसानों को। अच्छा, आप बात को कोई और ले गए हैं। मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा था वो और है। क्या मतलब? करोड़ों रुपए की तो इनको चाय बेचती है मोदी।
آپ کو پاکستان میں کیا کیا اچھا لگا؟ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। हाँ, हमने बनाई है PTI। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ और क्या अच्छा लगा? ਜੀ ਪੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਜੀ। हाँ PTI ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ हमने बनाए। ऑरेंज ट्रेन भी देखी होगी आपने? ਜੀ 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 हाँ वो भी हमने बनाई है। मुख्तार साहब ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ। उन्होंने तो चले जाना, आपने तो इधर ही रहना है। और भाई जी आपको क्या अच्छा लगा? तारीख तो मस्क नहीं कर सकते आप। ਮੈਟਰੋ ਵੇਖੀ ਜੇ? ਜੀ 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 ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖੀਏ। ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ मेट्रो भी हमने बनाई है। ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਊਂਠ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। हाँ इसलिए उन्होंने बनाया है ना। ਵੀਰ ਜੀ ਸੌ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ये बात आप असेंबली में जाके कह सकती हैं। ਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਨਾ ਕहीं ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। भाजी ये अपना एक क्लिप रिकॉर्ड करवा के आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। जी बिल्कुल। मैंने खान साहब को भेज के अपनी तनख्वाह बढ़वानी है। आपको पता है जहाँ पे मैं हूँ यानी कि CM पंजाब, यहाँ का हर आदमी गरीब से गरीब सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨੱਚ ਰਹੀ ਏ। यहाँ हम खुद नाच रहे हैं। भाजी आपको पता है नहीं, नाच नाच के तो हम हुकूमत पे आए हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓ ਸ਼ਵਾ ਸ਼ਵਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓ ਸ਼ਵਾ ਸ਼ਵਾ, ਬੁਆ ਬੁਆ ਬੁਆ। ਡੁਆ ਡੁਆ ਡੁਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਣੀ। भाजी इस दफा धरने पे आपको भी बुलाएंगे। अच्छा सरदार जी एक बात बताइए, सिद्धू साहब यहाँ आए थे, बड़ा ही अच्छा जेस्चर था, उनकी तरफ से भी हमने इनवाइट किया, हमारी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। जब इंसान आता है मेहमान के तौर पे तो सबसे मिलता है। यहाँ जो ओहदेदार थे उनसे मिले, मगर आज तक वहाँ उनको माफ़ी नहीं किया जा रहा है। ਉਹ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ वो ਪਏ। तो खेल है ना यार, खेल की तो ब्यूटी ही यही है कि आदमी मैदान में मुकाबला करता है, मगर मैदान के बाहर आप हंसते बोलते हैं, दो मुनासिब लोगों की तरह, दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं। अब ये शोएब अख्तर की और हरभजन सिंह की कितनी दोस्ती है, और मैदान में दोनों एक दूसरे के मुखालिफ भी होते थे। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, हाँ जी सरदार जी। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। सिद्धू पाजी से मेरी भी मुलाकात हुई है, बड़े हंसमुख आदमी है। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ गंदे लतीफे सुनाਉਂਦੇ। हाँ इसको सुनाते हैं, बड़े हंसमुख आदमी है। आप तो देखते हैं बात बात पे हंसते हैं। अच्छा वो कपड़े भी बड़े शानदार पहनते जी हैं, खासतौर पे जो पगड़ियाँ उनकी और जो बड़े रंगीन मिजाज आदमी है। हाँ। मैं बात करता भी नहीं था फिर भी हंसते जाते थे। बाज़ औक़ात मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि हंस क्यों रहे हैं। मैंने अपने स्टाफ से पूछा, यार ऐसी बात भी कोई नहीं, भाईजान हंस क्यों रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਸਣ ਡਏ ਨੇ। खान साहब को तो अपना बड़ा भाई समझते हैं, मुझे भी समझते हैं, लेकिन खान साहब के सामने बताते नहीं। ये में से मेरा अलमिया है, क्या मेरे बारे में जो कुछ अच्छा या बुरा सोचता है मेरे सामने खान साहब को नहीं बताता, पीछे बताता। माइंड करते हैं। मैं सनी देव के साथ तस्वीर खिंचवाई, वो कहीं अखबार वाले ने छाप दी। फिर खान साहब ने उस बात पे मुझे बड़ा बातें सुनाई कि अकेले अकेले खिंचवा ली, मुझे याद नहीं किया। अच्छा वैसे कैटरीना वगैरह नहीं आते? ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। नोरा फतेही आती तो हैं आपके शो में। कभी भूल भी जाए उनको। आप जब उनके बैठे हुए हंसते हैं मेरे दिल पे छुरियां चलती। हाँ हाँ चुरी से दिलेर पाजी का वो गाना याद आ गया, साढ़े दिल ते छुरियां चलाइयां। ਸਤਕਿਆ ਉਹ ਸਤਕਿਆ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ। अच्छा बाजी कोई मौका जाने तो नहीं दे रहे। आपको पता है दिलेर भाई भी आए थे, हाँ, वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं। उनसे भी बड़ी लोग मोहब्बत करते हैं। उनका एक और गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ਕਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ? वो बाजी वो गड्ढे ते न चढ़ दी। हाँ आप तो गड्ढे से एहतियात ही करती होंगी। नाज़रीन स्टे विद अस, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। एक मरतबा फिर बुज़दार साहब की तरफ बढ़ते हैं। कुछ अहम सवालात हैं जो उनसे करना बाकी थे। पढ़ते हैं बुज़दार साहब की। चौधरी साहिबान का क्या हाल है? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? हमारे भाइयों को कोई परेशानी तो नहीं? ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मिट्टी तो मैं भी डालना चाह रहा हूँ।
ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਆ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ए शफाफ मनहूस, ये कुर्सी चौधरी साहबान के कहने पे खाली नहीं होगी, ये अब 1.5 साल बाद ही होगी और कुछ देर के लिए खाली होगी, फिर मैं आके बैठ जाऊंगा। ਖਾਲੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ। अच्छा, ये बात इसने अपने पल्ले से की है। चौधरी साहब जितने वफादार आदमी है, जितना भी गुस्सा हो, ये बात नहीं कर सकते। ਓਏ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। चौधरी साहब की भी समझ नहीं आती, राज वाली बातें किस बंदे के हाथ में हैं। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲਾ ਟਾਲ ਲਾਇਆ ਮੈਂ? क्यों जी? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ। चौधरी साहब हो सकता है सीएम बन जाते, इसकी वजह से नहीं बन रहे। ਲੈ ਮੈਂ ਗੇਟ ਲਾਤੀ ਆ। ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ ਚੌਰੀਆਂ ਨੇ। देखिए, वो बड़े वफादार लोग हैं शाह साहब, क्यों ना बने, उनका हक है, लेकिन को 20 साल ठहर जाएं। अभी तो हम लोग आए हैं 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? जहाँ से आप 5 साल लिखवा के लाते हैं। ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਪੁੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ। अम्मा को पता नहीं, शायद इसकी तनख्वाह अभी लेट है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਡਏ ਆ। चौधरी साहब के अलावा और लोग भी पछता रहे हैं, पर कहते नहीं हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਡਾਲਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਆ। ਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ? नहीं भाई, मैं तो सुबह से ऑफिस बैठा हूँ। नहीं, आपने देखी है? ਆ ਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ LCD ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਵੇ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ। अम्मा मेरा ख्याल इशारे पे खड़ी है। ਵੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੂਈ ਗੈਸ ਪਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਘੁੱਟ ਲੈਣੀ ਆ। अम्मा आप इतनी देर से खड़ी हैं, आप बैठ जाएं। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕਵਾਨ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ। अच्छा, इस साइड से मैं आपा फिरदौस भी लगता हूँ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਨਾ ਪੁੱਤ ਖਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣੇ ਸੀ। तुम्हारी वजह से मैं भी शर्मिंदा हो रहा हूँ। ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਾਓ। ਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ 150 ਆ। अम्मा अपनी को पसंदीदा शिकायत रिकॉर्ड करवाओ। ਹਾਏ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। अम्मा आप चाहे 8वीं मंजिल पे चले जाए, इस उम्र में सिग्नल नहीं आते। ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਲਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। अम्मा का सिग्नल का इशू था, अब तो लगता है बैटरी भी डाउन हो गई। आप अपनी शिकायत इनको लिखवा दीजिए। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। भाई, आपने अम्मा का मसला हल क्यों नहीं किया? ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। अम्मा, वो जो आप मसला बता के गई हैं, वो तो हमारा नहीं हो रहा, आपका कैसे होगा? ਤੇ ਫੇਰ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? अम्मा दुआ करो आप सर्दियाँ निकाल लो। ਫੇਰ ਗੈਸ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ। हाँ अम्मा, उम्मीद तो बड़ी है, थोड़ा सा इंतजार करें। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। हाँ जी। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂ ਮੇਰੇ? 50 ਸਾਲ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, 25 ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। अम्मा 50 साल बाद वैसे ही ताए ने बर्गर खाने लग पड़ा। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਹੱਲ ਹੋਈ ਆ। और क्या मसला है? ਤੇ ਪੁੱਤ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਧੂਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਮੋਗ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ। अम्मा वैसे बात तो ठीक है, आपको स्मोक क्या कहती है? आपने कौन सा पिज्जा देने जाना है? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਨੀ ਆ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ। अम्मा आप गाड़ी पे भी जाएं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਣ ਡਈ। अगर अम्मा को डिफेंस में पुलिस वाले ना रोकते, इसने न्यूयॉर्क से पकड़े जाना। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਧੁੰਦ 'ਚੋਂ ਆਈ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ? अम्मा आपका मसला हल हो सकता है, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤ? आप धुंध का फायदा उठाए। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? किसी दिन ताए को अंधाधुंध मोटरसाइकिल के नीचे दे दो और नीचे दे के रेस दे ही जाना। धाड़ो बुजदार सही धाड़ो तुसा भी असा को पिछली हुकूमत आंगे ट्रक दी बद्दी ते पिछू लाया हुआ सारा कुछ ना वे किता। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। हाँ सही, आजकल ट्रक की बत्तियां को काम नहीं कर रही। आपको पता है स्मोक है, वो नजर ही नहीं आती।
बंदा पीछे दौड़ता रहता है, दौड़ता दौड़ता कराची पहुंच जाता है। हाँ, बात सुनो अपना, ये मेरे घर आई हैं, जी सर। इनको कमरे में बिठा के कमरा लॉक करके आ जाओ। आओ जी। अब बुजदार सही सादा क्या कितो वैसी ना सही उठा कोई हस्पताल है, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है। उसे सारी जिंदगी रहीम यार खान तू लाहौर दे रस्ते च गुजर गई है, सारे अंदर जूतियां घस गए। कोई बात नहीं मेरा भाई, जिंदगी एक सफर है और इंसान सफर करता करता एक दिन अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। आपको तो ये बात नहीं करनी चाहिए, आपको तो इस इलाके के दुखों का एहसास होना चाहिए। अच्छा, आपको ये बात करना जरूरी था इस वक्त? मैं तो पूरे पाकिस्तान में जिस इलाके के साथ कोई ज्यादती होती है, जिस इलाके में कोई महरूमी होती है, उस इलाके के साथ, उस इलाके के लोगों के साथ खड़ा होता हूँ। सही सदके थे वहां से, सदके थे, कमाल कर लेते थे सही। अब इनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है ना। आप देखिए ना, सड़कें ज़रा अभी कुछ जाके थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, सफ़र कुछ कम हुआ है। उससे पहले तो आप देखिए ना, गज़ब खुदा का 7-8 घंटे का सफ़र है। हर अहम काम के लिए बेचारों को वहाँ से लाहौर आना पड़ता है। ये कहाँ होता है दुनिया में? वैसे वसी भाई, मेरी सीट को ज्यादा खतरा आपसे है, पता है आपको? वो कैसे? आप क्योंकि मेरे बिल्कुल नजदीक बैठे हैं मुझे तो आपकी सीट में कोई दिलचस्पी और नहीं। आप इस वक्त शिकायती टट्टू का रोल प्ले कर रहे हैं। बंदा बात को इधर उधर घुमा देता है, कोई गजल, कोई मुरीद न्याजी, कोई अपना फैज साहब को शुरू कर। कब तक लोगों के हुकूक की और जायज़ बात को हमारे सियासतदान घुमाते रहेंगे? कब तक? पीपल्स पार्टी ने भी यही किया सूबे के नाम पे, नून लीग ने भी यही किया, आपने भी यही किया। मुझे बताएं ना कि ये बेचारी अवाम जाए तो कहाँ जाए? इसको आपने फोन करके तो नहीं बुलाया? मैंने फ़ोन करके तो नहीं बुलाया, मगर हर वो तबका जो इस मुल्क में पिसा हुआ है या मजलूम है या महरूम है या जिसके साथ ज्यादती होती है, हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है। इस दफ़ा आम नहीं, आपको बेर भेजूंगा, और वो भी छोटे जो यहाँ पे फंस जाते हैं। आप मुझे सोने के भी बेर भेज देना, तब भी आप मुझे हक कहने से नहीं रोक सकते इंशाल्लाह। अब चलो जाओ, इसको कोई खाना पीना अबे सही कोई खा पी ला बाबा, चो गल्ला कर सा। मां जी आ जाओ, स्मोक काफी घट हुई है, वेले नाल घर चलो। ਲੈ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਚਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ। और साहब दा एक पैगाम है। क्या पैगाम है भाई? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, अच्छा फिर? ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा यही पैगाम मैं उन तक पहुंचा दूं? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। अच्छा आप ना बात सुने, आप चौधरी साहब को कहें आपके सारे मसले हल हो सकते हैं, अच्छा अपना पैगाम वाला बंदा बदल लें। वैसे वसी भाई एक बात तो बताएं, हुकुम। मैं अगले इलेक्शन में एंकर बन सकता? आपको क्या जरूरत है आप एंकर बनने की? आप सीएम हैं। नहीं, कोई एंकर की सीट खाली है। अच्छा आपने घबराना नहीं है, मेरे मुंह से खां साहब वाला डायलॉग निकलना शुरू हो गया। ऐसे मेरे मुंह में खाक, अगर मैं सीएम ना भी रहा अच्छा। तो आपके साथ जो मेरा एक ताल्लुक है, आप मेरे भाई हैं, हाँ, आम की पेटियां आपको भेजता रहूंगा, मोहब्बत आपकी। लेकिन जब सीएम शिप चली जाएगी हाँ। फिर आपको बस छोटे आम वाली पेटियां भेज, उसमें को 2-3 आम होंगे बस। और आपने याद से मुझे वो मुहावरा बताना है कि वो कहाँ से निकला है। कौन सा? आम के आम गुठलियों के दाम। हेलो जिंगल लाहौर, हेलो, हाय हाय हाय। मम्मी खान जी प्लीज सिट डाउन, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल सीएम हाउस का मेन गेट किसी ने खोल दिया है। भाई आप कौन लोग हैं? भाई नाइजीरियन वजीर हैं। अच्छा मेरे ख्याल नाइजीरिया में पानी नहीं है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹ सलमान खान है। शाहरुख खान और सलमान खान? हाँ 2 महीने आप और ना नहाए तो आपकी चर्च बन जाएगी। वैसे शाह साहब बड़े बड़े म्यूजिक सुने हैं, लेकिन अफ्रीका का म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। वजह? उसमें जो एनर्जी होती है, वो जिंगला लाहौर जिंगला लाहौर, डांस करके जब इस तरह घूमते हैं, गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं, वो अच्छा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? हाँ, अफ्रीकन म्यूजिक में एनर्जी तो बहुत है। अफ्रीका के लोग भी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। आप मिले हैं कभी? वहाँ मुशायरा हुआ है? हाँ, अफ्रीका में वैसे कभी नहीं हुआ। रखा देने जंगल च ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਰਾ, ਕੋਈ ऐसी गल नहीं। आप में से किसी को अफ्रीकन म्यूजिक आता है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਲੈਣ नहीं आए। फिर भी आपको म्यूजिक से लगाव तो होगा। हाँ भाई, सलमान भाई मेरा बहुत अच्छा गाता है। ये माशाल्लाह सिंगर है। हाँ जी सिंगर ने। ये अफ्रीका च चुल्हे च फूक मार के सिंगर बने ने।
भाई को गाना आता है तो पेश करें। ओ तेरी आन रामा, ओ मेरी आन गामा, अल्लाह दिसो तूने दिसदा। ये जब पैदा हुआ तो इसके माँ बाप ने ये गाना गाया था। Azin, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है कहावतें जो जिंदगी बदल दें। आया मेरा पसंदीदा सेगमेंट। खुल के ते बोल, तेरे ते किसी ने भार पाया है? खुल के ते बोल, काहदा डरे थे कि शाह जी बैठे ने बस। ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਕੱਪ ਕੋ ਪੁੱਟ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗੋਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਟਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੋ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। मुझे किन्नू रंग की टाई पे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मेरा फ़ख्र है कि आपने मुझे किन्नू से जोड़ दिया। अच्छी लगी ये बात। मगर आपके जुमले से ये जो माने निकलते हैं ना कि सरगोदा को लाहौर तो काटे, मैं किसी सूरत बनने मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि पूरी दुनिया में जो लोग, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आप यकीन जाने असलम कौलसरी साहब के शेर की तरह है कि जो लोग बड़े शहरों में आते हैं या बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हैं और फिर अपने माजी को या अपने शहर को या अपनी गलियों को भूल जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए। कौलसरी साहब का शेर है ना, उन्होंने कई मरतबा डिस्कस किया है। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा। क्या बात। आपकी जो जन्मभूमि होती है ना, वो आपकी माँ ही होती है। दूसरे पूरी दुनिया में, अब मेडिकल से जुड़े लोग, पूरी दुनिया की तहकीक ये कहती है कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो इब्तदाई उम्रों में सीख लेता है। हम ये कहते हैं ना कि भाई जो सीखना होता है वो 3, 4, 5 साल में सीख लेता है। तो कोई जब किसी बड़े शहर में जाके पॉपुलर होता है तो वो बड़ा शहर सिर्फ प्लेटफॉर्म फराहम करता है, मेजर असल काम उसके अपने छोटे शहर ने किया होता है। ठीक है। तो जो शख्स भी किसी बड़े शहर में आकर किसी भी शोबे में कामयाब होता है, उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि इसकी बुनियाद और इसकी तरबियत उसके उसी छोटे शहर ने रखी है। ਕਮਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ। यार आपको ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਿਰੇ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਸ਼ੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। लेकिन है वाकई ऐसी गल है जिदे ते झगड़ा हो सकता है। और मैं तशद्दुद के शदीद तरीन मुखालिफों में से हूँ। आप मुझे बुरा भला कह लें, मेरे किसी ज़ाती मामलात में तुसी लड़ भी लवो, कोई ऐसी गल नहीं, पर सरगोदे को बुरा कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਮ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ यार ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। हाँ ये गल हुई ना, ये सरगोदे ने तो सिखाई सानू मोहब्बत है। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ ਟਾਈਆਂ ਬੰਨੀਆਂ। पर मुझे याद आ गया, मैंने एक बार इसका, यानी कि मैं शदीद तरीन मुखालिफों में से हूँ तशद्दुद के। मगर देखिए कुछ मामलात ऐसे होते हैं, हम जंग के भी मुखालिफ हैं, मगर जब मादरे वतन पे बात आती है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਗੋਦੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। यस क्या कहना। मुझे याद आ गया, मैंने एक बार कहा था, वही गज़ल है वो, मैं तेरे लब पे हूँ देरी ना शिकायत की तरह। तो इसलिए सुना रहा हूँ ज़रा माहौल बन जाए। मैं तेरे लब पे हूँ देरी ना शिकायत की तरह, दिल में रखा है मुझे तूने अदावत की तरह। तेरी खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ, तेरी खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ, मैंने चाहा है तुझे गाँव की इज्जत की तरह। तो गाँव की इज्जत, आपके शहर की इज्जत, उसकी हुर्मत, आपकी इज्जत, आपकी हुर्मत होती है। ਕਮਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਮੱਝ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। यार आप देखें ना, जिस शहर में आपके ना भी अगर हों, मतलब कोई शख्स अगर किसी वजह से ऐसा नहीं भी है, बट यार जिस शहर में आपके बुजुर्गों की हड्डियां दफन हो, शहर आपके लिए क्या हो। क्या बात। तो एक थोड़ी उस शहर से सैकड़ों निस्बतें हैं, सैकड़ों निस्बत, ਸੈਂਕੜੋਂ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਇਸ਼ਕ ਨੇ। और जो सीखा वहीं से सीखा। लाहौर की एक अपनी खूबसूरती है। लाहौर आपको एक मौका फराहम करता है कि भाई जो कुछ आपने सीखा है, अगेन जो कुछ आप सीख के 18-20 बरसों में आए हैं अपने अपने शहरों से, लाहौर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। ਹਾਂ, ਹੈਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
اصل میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اپنے اندر انسانیت کا پودا لگا دیں نا، بات وہ صحیح کہہ رہا ہے، ذرا سیریس ہو گئی مگر یہ بھی بات کرتے چلیں آپ، اگر انسانیت کا پودا لگا دیں نا تو آپ صرف ایک شخص سے دشمنی کریں گے زندگی میں. کس سے؟ اپنے آپ سے. آپ صرف اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے، آپ کو صرف اپنے عادت و اطوار سے گلا ہوگا. اگر انسانیت کا بویا ہوا بیج آپ کی شخصیت میں ایک کداور، ایک چھتنار، ایک گھنے درخت کی شکل اختیار کر گیا تو آپ یقین جانیے جو لوگ جرم کرتے ہیں نا سزا تو انہیں ملے گی، مگر آپ مجرم سے نفرت نہیں کریں گے، پھر آپ جرم سے نفرت کریں گے. آپ ان وجوہات کو کھوجنے کی کوشش کریں گے، ان وجوہات کو پھانسی دینے کی کوشش کریں گے جن وجوہات نے کسی انسان کو مجرم بنا دیا. پھر پوری دنیا آپ کی دنیا ہوگی. آپ کا شہر یقیناً آپ کا شہر تو ہوگا ہی افضل جہاں آپ رہے ہیں، آپ کا گھر آپ کے لیے افضل ہوگا، آپ کا ملک آپ کے لیے افضل ہوگا، مگر پرائے ملک میں بھی پھر آپ خوشحالی دیکھنا جائیں گے. پھر آپ پردیس میں ہونے والے ظلم پہ بھی چیخ اٹھا کریں گے. اب دیکھیں نا جیسے جارج فلائیڈ تھا، اب ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک امریکی ہے، ایک سیاہ فام امریکی شہری ہے، مگر یہاں بھی لوگ تڑپ اٹھے جب اس کی گردن پر ایک نسلی تفاخر کے مارے ہوئے شخص نے گھٹنا رکھا. What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my neck. Please, I can't breathe. Get in the car. Mama, Get up and get in the car right. I can't. اور اس کی موت واقع ہو گئی. میں آپ کے ساتھ بڑی پرسنل بات شیئر کروں، شاید آپ کو حیرت ہو، کم از کم میں 2 سے 3 دن بے خوابی کا شکار رہا. اور جب تک پھر میں نے جارج فلائیڈ پہ وہ نظم نہیں لکھی مجھے آپ جو سمجھیے کہ ٹھیک سے نیند نہیں آئی. اور یہ میں نہیں ہوں، کروڑوں پاکستانی ایسے ہوں گے کہ وہ منظر دیکھ کر ان کی نیندیں اڑ گئی ہوں گی. اس نظم کا عنوان ہی میں نے رکھا تھا آئی کانٹ بریتھ. وہ گھٹنا جب رکھا تو وہ جارج فلائیڈ یہی بیچارہ بار بار التجا کر رہا تھا کہ آئی کانٹ بریتھ، آئی کانٹ بریتھ. اس کی آخری لائنیں مجھے یاد ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیاہ فاموں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تاریخ میں، کس طرح سے انہیں مس ٹریٹ کیا گیا ہے. تو اس نظم کی آخری لائنیں تھیں کہ کتنی صدیوں سے برو تم سے عزت کا طلبگار رہا ہوں، لیکن اس گھڑی تو ہے فقط اتنی گزارش تم سے، اس گھڑی تو ہے فقط اتنی گزارش تم سے، اپنا گھٹنا میری گردن سے اٹھا لو، میرا دم گھٹتا ہے. فیض صاحب نے دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوا اس پر نظمیں لکھی. فراز صاحب تڑپ اٹھتے تھے دنیا میں کہیں ظلم ہوتا تھا. قبیل نرودا کا بھی یہی حال تھا. دیگر بھی لکھنے والوں کو آپ دیکھیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے. تو انسانیت کا پودا اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو ہر شہر اپنا شہر لگے. کیا جی پوری دنیا 'ਚ ظلم ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ. ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਣ ਕਿਨੂੰ ਡਿਆ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਭੇਤੀ ਲੱਗਦਾ. اچھا ابھی اکمل رائی صاحب کو ویلکم کیجئے. یہ پرانے ہمارے ساتھی ہیں اور باقی پورا پاکستان بھی ان کو جانتے ہی ہے. ہمارے شو کی بھی یہ شان رہے ہیں، مختلف شوز کی یہ شان آن اور بان رہے ہیں. اب ان سے ہم نے وقت لیا ہے، کبھی کبھی ہمیں وقت دے دیا کریں گے. کیا بات ہے شاہ جی، جنہیں تسی تعریف سرگودے دی کیتی ہے نا اُنّا ہی تسی ਉਹਦਾ کرایہ ਵਧਾਤਾ ہے. اچھا دیکھیے یہی بات میں ایک طرح سے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پوری دنیا سے بھی آپ نے محبت کرنی ہے اور جہاں آپ یعنی کہ پیدا ہوئے ہیں اس سے بھی آپ نے محبت کرنی. بیک وقت یہ ممکن ہے اور یہی ہونا چاہیے. میں آپ کو یوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیے آپ رحمت للعالمین ہیں، دنیا نہیں، عالم. جتنے عالم ہیں، جتنے عالم ہیں، گیلیکسیز، جتنے جو کچھ آنے والی صدیوں میں دریافت ہوگا، یعنی کون کون سے پلینٹس میں کیا کچھ آئے، کون کون سی مخلوقات ہیں، رحمت للعالمین. ان عالمین میں انسان، چرند، پرند، درخت، شجر حجر سب آتے ہیں. رحمت للعالمین. اور جو پیغام ہے وہ بھی پوری کائنات کے لیے ہے. وہ تو جس نے اس پیغام کو سمجھ لیا وہ مسلمان ہو گیا نا، یعنی کہ کلمہ جس نے پڑھ لیا، مگر ہے تو سب کے لیے نا، وہ سب کے لیے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے وہ پھیلتا جا رہا ہے. اور جب آپ مکے سے ہجرت کر کے جو تشریف لے گئے مدینہ، تو سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے جو وطن سے یا جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، یہ آپ کے اس سے محبت آپ کے ایمان کا حصہ ہے. تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جسم اطہر، اپنا روح مبارک، آپ یعنی کہ مدینہ شریف میں تھے، اپنا جسم اطہر اس جانب کر لیتے تھے جس جانب مکہ تھا، اور اس جانب سے آنے والی ہوا کو پھر آپ محسوس کرتے تھے. اس ہوا کو یہ اعزاز بخشتے تھے کہ وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھو سکے. ہم تو ایسے دیکھتے ہیں اس کو. تو یہ ہمارے ایمان کا
थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त। नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।